Today we will start with chapter 3 का जो इनकम्प्लीट टॉपिक है, राइट, पेज नंबर 36 पे. Now try to bend a piece of plastic yourself. Can all the plastic articles be bent easily? तो आपके पास जो भी प्लास्टिक की चीजें हो उसे आप बेंड करो तो वो क्या इजीली बेंड हो जाती है? We will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. राइट, तो ये आपने नोटिस किया ही होगा कि प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स होते हैं, जो कोई भी चीज होती है, तो कोई चीज इजीली बेंड हो जाती है और कोई चीज को आप बेंड करना चाहो तो वो क्या हो जाती है? ब्रेक, यानी कि टूट जाती है. When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. मीन्स कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि गर्म पानी आप प्लास्टिक बोतल में अगर साफ करने के लिए या मम्मी ने कभी डाला होता है तो वो कैसी हो जाती है? उसका शेप है वो बहुत ही अलग हो जाएगा. जो बोतल का शेप है उससे वो पूरा अलग हो जाएगा, राइट, क्योंकि उसमें हमने कैसा पानी डाला था? हॉट वाटर, यानी गर्म पानी डाला था. सच प्लास्टिक, यहाँ पे ब्रैकेट करना, such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. तो यहाँ थर्मोप्लास्टिक की डिफाइन, क्वेश्चन, डिफरेंस सभी में ये आ सकता है कि थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? तो उस टाइप का प्लास्टिक जिसे हीट मिले या जो इजीली बेंड हो जाए, राइट, और उसका जो शेप है हीटिंग की मदद से हम हीट करें तब वो डीफॉर्म यानी कि पूरा अलग ही शेप बन जाए, तो उस टाइप के प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक. पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. तो यहाँ डिफरेंस हो तो उसका एक फर्स्ट हमने ये डिफाइन लिखनी है और दूसरे ये दोनों उसके एग्जाम्पल है, राइट. थर्मोप्लास्टिक के दो एग्जाम्पल है, पॉलीथीन एंड पीवीसी. These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. तो ये पीवीसी का यूज कहाँ पे होता है? पॉलीथीन और पीवीसी का टॉयज बनाने में, कॉम्ब, राइट, ये सभी चीजें हमारी लाइफ में रूटीन ही है. और वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स. ऑन द अदर हैंड there are some plastic which when molded ones can not be softened by heating. अब यहाँ पे अभी अंडरलाइन कर लेना, some plastics which when molded ones can not be softened by heating, these are called thermosetting plastic. यहाँ तक तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं कि अगर हमने उसे एक बार उसे मोल्डेड वन मीन्स उसे हीट करके उसे एक शेप दे दिया, उसके बाद वापस अगर हम हीट दे के उसे दे तो उसके शेप में या वो कोई चेंजेस नहीं होता है. एक बार उसे मोल्ड मीन्स जिस भी टाइप के शेप में उसे हमने उसका शेप दे दिया, उसके बाद हीट करने के बाद भी उसमें चेंज ना हो, उस टाइप के प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. Two examples are bakelite and melamine, राइट. तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसके एग्जाम्पल्स है बेकेलाइट एंड मेलामाइन. यहाँ पे वापस ब्रैकेट करना, बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. पुअर कंडक्टर मीन्स उससे उसकी इफेक्ट है वो बहुत कम होती है, निग्लिजिबल होती है, किसकी? हीट की एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसीलिए वो उस हीटिंग के वजह से उसमें चेंजेस नहीं होता है क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा. तो ये मेलामाइन का यूज यहाँ पे हमें मिल गया, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, राइट. इलेक्ट्रिक स्विच, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, उसमें इसका यूज होता है. एंड मेलामाइन इज ए वर्सेटाइल मटेरियल. वर्सेटाइल मीन्स बहुत अलग अलग टाइप से
उसे कंबाइन किया जाता है। इट रेजिस्ट फायर एंड टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, राइट। मेलामाइन है वो फायर को रेजिस्ट करता है एंड वो हीट का टॉलरेट मीन्स उसकी उसके ऊपर इफेक्ट कम होती है दूसरे प्लास्टिक के कंपेयर में। वहां पे जो हीट है उसे और फायर को वो रेजिस्ट करेगा। फायर में भी हीट ही होती है, राइट। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर। तो यहाँ मेलामाइन का यूज, हमने कभी कोई किचन में यूज होने वाली चीज खरीदने जाए तो हम बोलते हैं कि हमें मेलामाइन की चीज बताओ, वो ज्यादा टिकाऊ और अच्छी होती है, राइट। तो फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड फैब्रिक्स, इसमें मेलामाइन का यूज होता है। फिगर 3.8 shows the various use of thermoplastics and thermosetting plastic। तो जो फिगर ए है उसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज होता है वो दिखाया है, और फिगर जो बी है, राइट, ये प्लास्टिक कंटेनर और टूल्स है जहाँ पे थर्मोप्लास्टिक का यूज होता है। Plastics as material of choice. Today if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic containers seem most convenient, right? ये सभी चीजें आजकल हम किस में स्टोर करते हैं? प्लास्टिक के कंटेनर में ही, राइट। अलग अलग शेप के, साइज के प्लास्टिक कंटेनर होते हैं, उसी में ये सभी चीजें हम स्टोर करते हैं या रखते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग। तो यहाँ रीजन होगा कि हम प्लास्टिक कंटेनर का क्यों यूज करते हैं, बिकॉज उसका वेट लाइट वेट है, राइट। फिर प्राइस कम है, गुड स्ट्रेंथ है, मीन्स वो जल्दी खराब नहीं होते, एंड इजी हैंडलिंग, राइट। हमें उसे रखने में, संभालने में हम इजीली उसे मेंटेन कर सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू। इसके अलावा जो प्लास्टिक की चीजें हैं वो कंपेयर में लाइट वेट में होने की वजह से, मेटल के कंपेयर में लाइट वेट होने की वजह से इसका यूज कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट में भी होता है। The list is endless if we start counting articles like slippers, furniture, decoration pieces, etc. तो प्लास्टिक की तो मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर आप चीजें काउंट करो ना तो हमारे घर में ज्यादातर उसी की ही होगी, तो वो काउंटलेस है, राइट। सभी चीजों में प्लास्टिक का यूज होता ही है, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, राइट। तो प्लास्टिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट इज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air, right? अगर आपने ये देखा होगा, हमने 7th में 6th में भी ये पढ़ा था कि आयरन की चीजें है वो मॉइस्चर और एयर में वो कैसी हो जाती है? रस्टेड, मीन्स उसमें काट लग जाता है, राइट, उसके ऊपर। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। तो प्लास्टिक की चीजें वाटर और एयर के साथ इस तरह से रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए वो खराब नहीं होती है। लंबे समय तक इसे जो मेटल में इफेक्ट होती है वो प्लास्टिक में होती नहीं है। वो डल होता है पर उस पर ऐसे रस्टिंग जैसी इफेक्ट नहीं होती है। दे आर नॉट कोरोडेड इजीली, राइट। कोरोडेड मीन्स अभी ही मैंने जो बोला, काट लगना, राइट। That is why they are used to store various kinds of material, including many chemicals. और इसकी वजह से जो हमने ऊपर देखा प्लास्टिक की चीजों का यूज, राइट, ये मिल्क, पिकल्स, वाटर, ये स्टोर करने में हम करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे जगह पे इसका यूज होता है, और जो केमिकल्स है वो भी प्लास्टिक बोतल में वो स्टोर किए जाते हैं।
Plastic is light, strong and durable. Talk to your parents or grandparents about the types of buckets that were used in the past. राइट आप अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो। पेरेंट्स तो शायद ज्यादातर प्लास्टिक का ही यूज करते थे, पर ग्रैंड पेरेंट्स को और पूछो कि बकेट्स और उसका यूज जो होता था वो पहले कैसे होते थे। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। अभी जो हम यूज करते हैं बकेट्स और मग, तो ज्यादातर वो हम प्लास्टिक में से ही बने हुए आजकल यूज करते हैं। What are the advantages of using a plastic container? तो पहले जो यूज करते थे जो मेटल के ज्यादा होते थे, अभी जो होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। तो हम जो प्लास्टिक कंटेनर यूज करते हैं उसके एडवांटेजेस क्या है, राइट, क्या फायदे हैं। सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज। प्लास्टिक की चीजें हैं वो वेट में कम है, फिर स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल मीन्स अलग अलग शेप साइज में हम उसे वो होती है, राइट, डिफरेंट शेप साइज कलर्स, और मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप यानी कि उसका साइज शेप अलग होता है। इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पस, और अलग अलग पर्पस में इसका यूज होता है, राइट। किसी का कोई चीज स्टोर करने में होता है, मिल्क, वाटर, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल, राइट। और दूसरा, आज के जमाने में जो प्लास्टिक है उससे मेटल से प्लास्टिक है वो कैसा है, चीपर, राइट, यानी सस्ता है। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो प्लास्टिक का यूज कहाँ पे होता है, इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड, जो चीजें होती है उसमें हम यूज करते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर यू कैन यूज इन डेली लाइफ। तो हमारी जो डेली लाइफ, आप अगर अपने सिर्फ आप जब स्कूल पे आते हो तो आपके स्कूल बैग में कितनी चीजें प्लास्टिक की है वो आप काउंट करना। मिनिमम 10 से 12 चीजें आपकी प्लास्टिक की होगी ही होगी आपके साथ, राइट। तो बहुत मेजर यूज है वो आजकल प्लास्टिक का हो रहा है। ओके, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। तो प्लास्टिक कैसे है, पुअर कंडक्टर, यस, हीट के पुअर कंडक्टर है, जिसकी वजह से वो मेल्ट जल्दी, कुछ ऐसे भी है, राइट। और दूसरा पुअर कंडक्टर किसके है, इलेक्ट्रिसिटी के, राइट। वहां से इलेक्ट्रिसिटी के वो पुअर कंडक्टर होने की वजह से यहाँ पे यू हैव लर्न अबाउट that plastics are poor conductor of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastic. तो आपने देखा होगा जो भी इलेक्ट्रिक वायर है उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, राइट, येलो, ग्रीन, व्हाइट, इस तरह से वो प्लास्टिक कवर होता है। क्यों, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तब भी वो प्लास्टिक मेल्ट नहीं होगा, पर ज्यादा करंट एग्जिट होगा तब वो ब्रेक होता है, राइट। और जो स्क्रू ड्राइवर है उसके हैंडल भी प्लास्टिक में से ही बने हुए होते हैं। एज मेंशन्ड अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर आल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो फ्राइंग पैन है उसके हैंडल भी किससे बने हैं, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। Plastics find extensive use in the healthcare